ब्रह्म कुमारी संस्था के एडिशनल चीफ बीके मोहिनी दीदी के अहमदाबाद आगमन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रिवर फ्रंट ग्राउंड में मैजिक ऑफ साइलेंस विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक बीके सदस्यों ने साइलेंस द्वारा पावरफुल वाइब्रेशन फैलाए। शुभ दिन आयो इस मौके पर महादेव नगर के प्रभारी बीके चंद्रिका दीदी, अंबावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा दीदी, सुख शांति भवन की प्रभारी बीके नेहा दीदी, राजयोग शिक्षिका बीके भूमि बहन समेत कई वरिष्ठ बीके बहनें उपस्थित रही। हमारे हर संकल्प में सिद्धि भी है, हर संकल्प में सिद्धि है, सिर्फ विधि नहीं है, सिद्धि है। हर संकल्प से प्राप्ति भी है और निसंकल्प होने में भी बहुत बड़ी प्राप्ति। हम सोचना चाहें तो सोचते हैं, और अगर साइलेंस में रहना चाहे तो मन एकदम शांति में चला जाता है। मोहिनी दीदी जी जो गुजरात की सेवाओं के फाउंडेशन में बीज रूप में रहे हैं और बीज हमेशा गुप्त रहता है, और आज हम सबसे उनसे मिलना हुआ, सो सच में मैं समझती हूँ कि आप सब मेरे साथ गदगदित हो रहे होंगे कि ऐसी दीदी से हमें आज मिलने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई कि अपने स्वरूप में स्थित रह कर के साइलेंस के पावर को हम अपने अंदर में जनरेट कर सकते हैं और अनेकों को उसका अनुभव करा सकते हैं। आज भी जब सुन रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था सुन नहीं रहे थे, बिल्कुल साइलेंस में बैठे बैठे वो प्रवाह में कैसे बह रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट पर डॉक्टर वी शांता कैंसर इंस्टीट्यूट, ब्रह्म कुमारीज और HCL के सहयोग से एक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहा जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से कैंसर की रोकथाम। कार्यक्रम के तहत एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर स्वामीनाथन, प्रोफेसर डॉक्टर वी सुरेंद्रन, अद्यार की प्रभारी बीके डॉक्टर मुथुमनी और अद्यार जिला सहायक पुलिस आयुक्त नेल्सन ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में लगभग 80 साइकिल चालकों ने हिस्सा लिया। सभी ने रैली के माध्यम से कैंसर जागरूकता विषय पर विभिन्न संदेश की तख्तियां ले रखी थीं। कार्यक्रम के तहत कैंसर के साइको ऑन्कोलॉजी विभाग की ओर से जीवन शैली में परिवर्तन के माध्यम से कैंसर की रोकथाम विषय पर एक कार्यशाला भी की गई। कार्यशाला में कैंसर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर कल्पना बालकृष्णन, एनसीसी अधिकारी डॉक्टर कैप्टन एम भास्कर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और स्वस्थ जीवन शैली के तरीकों के बारे में अपने विचार साझा किए। पंजाब के राज्यपाल महामहिम बनवारी लाल पुरोहित ने मोहाली में हुई आरोग्य भारती की अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में ब्रह्म कुमारीज मोहाली रोपड़ क्षेत्र की सह संचालिका बीके डॉक्टर रमा दीदी को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। बीके डॉक्टर रमा ने न केवल सभा को संबोधित किया, बल्कि उन्होंने मेडिसिन से भी जरूरी मेडिटेशन को बताया। बैठक में आरोग्य भारती संस्थान की ओर से बीके रमा को सम्मानित भी किया गया। इस बैठक में आरोग्य भारती संस्था के भारत भर से 1000 सदस्य पहुंचे थे। भारत के सबसे पवित्र और प्रमुख त्योहार दीपावली को ब्रह्म कुमारी संस्था के सदस्यों ने आध्यात्मिक अर्थों के साथ मनाया। बीके बहनों ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा
आंतरिक चेतना जगाने का संदेश दिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं सेवा केंद्रों पर मनाई गई दिवाली की खबरें। पवित्र दीपावली के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र का 33वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंचासीन अतिथियों का स्वागत पौधे भेंट कर किया गया। बाद में दीप प्रज्वलन कर केक कटिंग कर जन्मोत्सव मनाया गया। सेंटर प्रभारी बी.के. दुर्गेश नंदनी बहन ने कहा, परमपिता परमात्मा हर मनुष्य आत्मा की ज्योत जगाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बी.के. लीना ने भी अपने विचार रखे। ओडिशा लोकायुक्त सदस्य देवव्रत स्वयं भाई ने कहा, ब्रह्मा कुमारी संस्था ऐसी संस्था है जिसके द्वारा हर प्रकार की सेवा की जा रही है। वहीं एमएलए डॉक्टर अरविंद ढाली, भुवनेश्वर एमएलए अनंत नारायण जीना, बी.के. कल्पना बहन, बी.के. ज्योति बहन, बी.के. रीना बहन सहित कई जाने माने लोग मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारीज के अमृतसर सेवा केंद्र पर दीपावली हर्षोल्लास से मनाई गई। खास बात यह रही कि समारोह का आरंभ सेवा केंद्र में पहली बार दीपावली मना रहे भाई बहनों ने दीप जलाकर किया। अमृतसर सब जोन प्रभारी बी.के. आदर्श बहन ने भी सभी को दीपावली की बधाई दी। इस दौरान केक भी काटा गया। कार्यक्रम में डॉक्टर किरण ने दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य सभी को बताया। अमृतसर सेवा केंद्र की स्थापना 1953 में दीपावली के दिन ही हुई थी, लिहाजा सेवा केंद्र का वार्षिक उत्सव भी धूमधाम से मनाया गया। ओम शांति। यूँ तो सभी फेस्टिवल्स पर मज़ा आता है, लेकिन दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और आज का दिन तो कुछ ज़्यादा ही खास है क्योंकि लॉरेंस रोड सेंटर का 70th बर्थडे भी है। हमने पासिंग द पार्सल गेम खेली, क्विजेस खेली, रूहानी क्विजेस खेली और साथ में डांसेस भी थे, इसलिए मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। हम अमृतसर लॉरेंस रोड सेंटर में हैं। यहाँ दिवाली सेलिब्रेशंस हुई थी। सेंटर का भी 70th बर्थडे होता है, इसलिए हम बहुत फन वे में सेलिब्रेट करते हैं। हमने यज्ञ हिस्ट्री पे क्विज की और बहुत सारी गेम्स खेली। ओवरऑल बहुत अच्छा था। मध्य प्रदेश छतरपुर विश्वनाथ कॉलोनी सुखधाम में दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत आत्म ज्योति का प्रतीक दीपक जलाकर किया गया। कार्यक्रम में महालक्ष्मी जी की झांकी को भी सजाया गया था। इस पावन पर्व पर बी.के. माधुरी बहन, बी.के. रीना बहन, बी.के. कल्पना बहन ने सभी को दीपावली की बधाई दी। रांची के हरमू रोड ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर दीपावली सेलिब्रेशन किया गया। इस कार्यक्रम में देवी देवताओं की आकर्षक चैतन्य झांकियां सजाई गई। कार्यक्रम में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर कंचन सिंह, रिटायर बैंक मैनेजर प्रकाश बजाज, सेंटर इंचार्ज बी.के. निर्मला समेत विभिन्न जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। ये प्रकाश पर्व केवल बाहरी जगत का दर्शन कराने के लिए नहीं आता है, पर ये अपने अंतर जगत का दर्शन कराते हैं कि हम अपने अंदर में हम दीप जलाए, आत्मदीप जलाए, अपना घर घर में हर आत्मा का दीप जल जाए। ये वास्तव में ये संदेश देता है। राजस्थान आबू रोड स्थित शिवमणि होम्स में दीपावली सेलिब्रेशन के साथ शिवमणि होम्स का एनुअल डे मनाया गया। गीत संगीत और नृत्य के बीच सभी ने दीपावली की खुशियां बांटी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर प्रताप मिड्डा, ज्ञानामृत की सह संपादिका बी.के. उर्मिला दीदी और ट्रॉमा की डायरेक्टर डॉक्टर रोजा मुख्य रूप से शामिल रहीं। हरियाणा के करनाल में ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नृत्य, भांगड़ा और दीप प्रज्वलन कर सभी ने खुशियों की मिठाई खाई। आर्ट एंड कल्चर विंग की कोऑर्डिनेटर बी.के. प्रेम दीदी ने इस मौके पर कहा कि दीपावली नकारात्मकता व अपवित्रता के अंधकार से दूर सकारात्मकता और पवित्रता की ओर ले जाने का पर्व है। कार्यक्रम में बी.के. रेणु बहन, बी.के. संगीता बहन ने भी इस मौके पर सबको शुभकामना दी। मुख्य अतिथि एस.पी. चौहान ने सबको दीपावली की शुभकामना देकर माउंट आबू आने का अनुभव साझा किया। कि ये जो प्रकाश का त्योहार है, ये जो जीवन का प्रकाश है, ये जो बाबा ने हमें समझाया है
लेकिन जितनी देर हम अंधेरे में रहेंगे, अंधेरों के बीच में जीवन को हम ढंग से नहीं जी सकते। इसी तरह पंजाब जालंधर ग्रीन पार्क सेंटर में भी भांगड़े और कैंडल लाइटिंग कर दीपावली सेलिब्रेशन किया गया। डांस गानों के बीच कई तरह के गेम्स भी खेलकर सभी ने दीपावली मनाई। कार्यक्रम का आयोजन सेंटर इंचार्ज बीके रेखा के निर्देशन में हुआ। तो दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर सेंटर में भी दीपावली पर्व अनूठी तरह से मनाया गया। कार्यक्रम में जैन साध्वी दीप्ति ने शामिल होकर सभी को दीपावली का आध्यात्मिक महत्व बताया। हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन हर पल दीपावली हो सकती है अगर वो खुशियों को बांटता है। खुशियों को बांटने वाले के जीवन में हर पल हर क्षण क्या होती है, रोज दीपावली होती है। कार्यक्रम में आचार्य सुशील मुनि और हनुमान मंदिर के ट्रस्टी और संत रमेश कुमार भी शामिल रहे। वहीं कर्नाटक बिदर रामपुर कॉलोनी सेवा केंद्र पर भी दीपावली मनाई गई। चैतन्य लक्ष्मी की झांकी और फूलों की खूबसूरत रंगोलियां यहां सभी के आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान बिदर के शिव शक्ति भवन को सुंदर लाइट से सजाया गया था, तो बाबा का कमरा भी फूलों से महक रहा था। छत्तीसगढ़ बालोद आत्मज्ञान भवन में दीपावली 108 दीपक जलाकर मनाई गई। 108 दीपकों को परमधाम के रूप में यहां सजाया गया था। इस मौके पर सेवा केंद्र संचालिका बीके विजयलक्ष्मी, बीके सरिता, बीके नेहा ने कार्यक्रम में अपने विचार रख सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसी तरह भिलाई के पीस ऑडिटोरियम में भी सभी ने नाचते झूमते दीपावली मनाई। इस मौके पर भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके आशा दीदी ने कहा कि जीवन में हमेशा चीयरफुल और केयरफुल रहें। वहीं इस दौरान परमात्मा को भोग भी स्वीकार कराया गया। सभी ने संगठित रूप से दीप प्रज्वलन किया। नेपाल के काठमांडू में चैतन्य लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश की चैतन्य झांकी सजाई गई, जो सभी के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश की सांसद हरिप्रभा खडगी रही। कार्यक्रम में नेपाल के डायरेक्टर बीके राज दीदी ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विशेष अतिथि रामेश्वरम जिला के सहायक डीसीएम दीपक कोइराला रहे। दीपावली के शुभ अवसर पर नवसारी सेवा केंद्र पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की चैतन्य झांकी सजाई गई। इस दौरान श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को तिलक लगाकर ताज पहनाया गया। वहीं सेवा केंद्र की संचालिका बीके गीता बहन ने सभी भाई बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ रायपुर के विश्व शांति भवन में दीपावली मनाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, तो कई आकर्षक रंगोली भी सजाई गई। कार्यक्रम में रायपुर सेवा केंद्र की संचालिका बीके सविता दीदी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी, तो दिवंगत बीके कमला दीदी को भी इस दौरान याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिव बाबा को भोग भी स्वीकार कराया गया। मध्य प्रदेश के सारंगपुर सेवा केंद्र पर दीपावली के मौके पर विश्व में सुख, शांति, समृद्धि की शुभ भावना के तहत कई दीप जलाए गए। यहाँ दीपोत्सव कार्यक्रम में पधारे अतिथियों को मुकुट और पट्टिकाएं पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्यलक्ष्मी दीदी ने सभी को इस मौके पर दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य बताया। हरियाणा भिवानी में राजयोग सेवा केंद्र दिव्य भवन में दीपावली पर स्नेह मिलन कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर माउंट आबू के बीके भगवान भाई शामिल हुए। कार्यक्रम में समाज सेवक लक्ष्मीकांत शर्मा, संदीप शर्मा, डॉक्टर अचला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी मुख्य तौर पर शामिल रहीं। इसी तरह गुरुग्राम के ओआरसी में भी बीके बहनों ने दीपावली पर विभिन्न रंग की दालों से एक खास रंगोली बनाई। देखिए ये रंगोली, जिसमें विभिन्न दालों से केक और मोमबत्ती की विशेष डिजाइन बनाई गई है।
हरियाणा के अंबाला में भी दीपावली पर्व मनाया गया। 16 कंचघर सेवा केंद्र पर दीपावली के मौके पर IPS SP दीपक आचार्य ने भी शिरकत की, तो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक रामेश्वरानंद जी ने कार्यक्रम में शामिल होकर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में पंजाब जोन की संचालक प्रेम दीदी ने भी विशेष तौर पर हिस्सा लिया। आज फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।